रेगिस्तान की रातें हमेशा खामोश नहीं होती। कुछ रातें तारीख लिखती हैं। सन 1137 टिकरित का शहर, दरियाए दजला के किनारे बसा हुआ एक सादा सा इलाका। उसी रात जब आसमान सितारों से भरा हुआ था, एक घर में रोशनी जली। एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया यूसुफ इब्न अय्यूब, जो आगे चलकर दुनिया को जाना जाएगा सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से। उस रात शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि ये बच्चा एक दिन इतिहास का रुख बदल देगा। बचपन, ना कोई शाही ठाठ, ना कोई तख्त की ख्वाहिश। यूसुफ एक सादा, खामोश और गहराई में खोया हुआ बच्चा था। जहां दूसरे बच्चे तलवार चलाने का ख्वाब देखते थे, वो इल्म की दुनिया में सुकून ढूंढता था। किताबें, कुरान की तिलावत, उलेमा की महफिलें। उसकी आंखों में जंग का शोर नहीं, बल्कि सुकून की तलाश थी। लेकिन कभी कभी तकदीर इंसान से उसका रास्ता खुद चुनवा लेती है। टिकरित छोड़ना पड़ा। परिवार को हालात ने धकेल दिया। मोसुल, फिर दमिश्क की तरफ, और यहीं दमिश्क की गलियों में यूसुफ की जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। यहां वो सीखता है कि सिर्फ इल्म नहीं, तलवार भी जरूरी है। दमिश्क एक शहर नहीं, इल्म, सियासत और जंग का संगम। यहीं सलाहुद्दीन अय्यूबी की असली तालीम शुरू होती है। नूरुद्दीन जंगी की छाया में वो सिर्फ तलवार चलाना नहीं सीखता, बल्कि इंसाफ क्या होता है ये समझता है। वो देखता है कैसे एक हाकिम अपनी ताकत का इस्तेमाल जुल्म के लिए नहीं, बल्कि लोगों की हिफाजत के लिए करता है। और यहीं उसके दिल में एक बीज बोया जाता है, इंसाफ का। लेकिन अभी उसका नाम किसी को नहीं पता। वो भीड़ में एक सिपाही है, खामोश मगर गहरा। मिस्र, जहां तख्त से ज्यादा चालें चलती थीं। हर मुस्कान के पीछे एक धोखा छुपा होता था। सलेहुद्दीन अपने चाचा शिरकू के साथ यहां पहुंचते हैं। जंग होती है, लेकिन असली लड़ाई दरबार के अंदर होती है। वो देखता है कैसे लोग ताकत के लिए अपने ही लोगों को बेच देते हैं, कैसे दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन वो सब कुछ देखता है और चुप रहता है, क्योंकि वो जानता है हर चाल का जवाब वक्त देता है। फिर एक दिन शिरकू का इंतकाल हो जाता है। दरबार सन्नाटे में डूब जाता है और अचानक एक नाम सामने आता है, सलाहुद्दीन। लोग हैरान, ये कैसे वजीर बन सकता है? लेकिन तकदीर ने अपना फैसला सुना दिया था। जब उसने तख्त संभाला तो कोई शोर नहीं हुआ, कोई ताकत का प्रदर्शन नहीं, बस एक खामोश शुरुआत। मिस्र बदलने लगा धीरे धीरे। जहां पहले डर था, वहां भरोसा था। जहां पहले जुल्म था, वहां अब इंसाफ था। सलाहुद्दीन ने अमीर और गरीब के बीच का फर्क मिटा दिया। कानून सबके लिए एक। रात को वो अक्सर भेष बदलकर निकलते, लोगों के हाल जानने के लिए। और जब किसी को जरूरत होती तो वो सिर्फ हुक्म नहीं देता, खुद मदद करता। यहीं से एक सुल्तान नहीं, एक रहमत बनने की शुरुआत होती है। हर जीत के बाद भी उसके दिल में खालीपन था। यरूशलम, बैतुल मुकद्दस, वो मुकद्दस जमीन जहां अलक्सा खामोश खड़ा था। सलाहुद्दीन अक्सर कहते, जब तक ये जमीन आजाद नहीं होगी, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। उसकी रातें अब इबादत और दुआओं में गुजरने लगीं। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक जिम्मेदारी थी। जंग से पहले हमेशा एक सन्नाटा होता है। 1187 हत्तीन का मैदान, दोनों फौजें आमने सामने। लेकिन सलाहुद्दीन जल्दबाजी नहीं करता।
वो इंतजार करता है, दुश्मन को थकने देता है, प्यासा होने देता है, हर कदम सोच समझकर। और फिर एक सही बात, हत्तीन, एक जीत जो इतिहास बदल देती है। अब यरूशलेम उसके सामने था। जब वो शहर में दाखिल हुआ तो लोगों के दिलों में डर था, लेकिन जो हुआ वो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। तो क्या है तुम्हारी शराइत? वादा करता हूं मैं कि हर फर्द को ईसाई इलाकों तक रसाई दी जाएगी। तुम्हारी औरतें, बच्चे, बूढ़े और तुम्हारी मलिका, हर रूह को, चाहे नाइट हो कि फौजी, चाहे कोई हो। मुझे कसम है अल्लाह की, किसी को खराश तक नहीं आएगी। ईसाइयों ने फतह के बाद किसी मुसलमान को जिंदा नहीं जाने दिया था। आपको शायद याद नहीं, मेरा नाम है सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन। तो ठीक है, तुम्हारे हवाले करता हूं यरूशलेम। सलाम अलैकुम। आप पर भी सलामती हो। ना कोई कत्लेआम, ना कोई बदला, बल्कि माफी। उसने अपने दुश्मनों को भी अमन से जाने दिया, गरीबों को खुद अपनी जेब से मदद दी। ये जीत तलवार की नहीं, इंसानियत की थी। वक्त गुजर गया, सलाहुद्दीन बूढ़ा हो गया। जब उसका आखिरी वक्त आया तो लोगों ने सोचा, एक सुल्तान जिसके पास बेहिसाब दौलत होगी। लेकिन जब गिना गया तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ कुछ सिक्के। उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को दे दी और अपने लिए कुछ नहीं रखा। उसकी आखिरी ख्वाहिश मेरे जनाजे के साथ एक खाली हाथ दिखाना, ताकि दुनिया देख सके कि सुल्तान भी खाली हाथ जाता है। दमिश्क, सुबह का वक्त, लेकिन आज शहर में अजीब सी खामोशी थी। गलियों में लोग थे मगर कोई आवाज नहीं। हर चेहरा झुका हुआ, हर आंख नम। आज सलाहुद्दीन अय्यूबी का जनाजा था। एक सुल्तान जिसके नाम से सल्तनतें कांपती थीं, आज 4 लोगों के कंधों पर था और उसके आगे एक आदमी हाथ में एक कपड़ा पकड़े चल रहा था। उस कपड़े से एक खाली हाथ बाहर लटक रहा था, ना अंगूठी ना सोना, बस एक खाली हाथ। और वो आदमी बार बार पुकार रहा था, देख लो, देख लो, ये है दुनिया का बादशाह जो खाली हाथ जा रहा है। और उस पल हर इंसान के दिल में एक ही बात गूंज रही थी। अजीब बात है, कभी कभी इंसान की असली पहचान उसके दोस्तों से नहीं, उसके दुश्मनों से होती है। जब सलाहुद्दीन का इंतकाल हुआ तो सिर्फ मुसलमान नहीं रोए, बल्कि उसके दुश्मन भी। क्रूसेडर्स के एक नेता ने कहा, हमने एक ऐसा दुश्मन खो दिया जो दुश्मन कम और एक शरीफ इंसान ज्यादा था। क्योंकि जंग में भी उसने इंसानियत नहीं छोड़ी। जब दुश्मन प्यासा था उसने पानी दिया, जब बीमार था उसने इलाज कराया। ये वही दौर था
जहां जंग का मतलब था बर्बादी। लेकिन सलाहुद्दीन ने दिखाया कि जंग में भी इंसान बना रहना मुमकिन है। आपके लिए क्या है यरूशलेम? कुछ नहीं। सब कुछ। आज भी जब इंसाफ की बात होती है, जब रहमत की बात होती है, जब एक सच्चे लीडर की बात होती है, तो एक नाम खामोशी से उभरता है, सलाहुद्दीन अय्यूबी। वो सिर्फ एक सुल्तान नहीं था, वो एक सोच था, एक ऐसा ख्याल जो कहता है ताकत तलवार में नहीं, किरदार में होती है।